को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक के प्रकार यानी टाइप्स। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस व्याकरणांश कारक के बारे में जानने के लिए पहले हम इस विषय की पुनस्मरण होनी चाहिए। कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। कर्ता काम को करने वाला कर्ता होता है। कर्म कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म होता है। क्रिया जो भी काम होता है वह क्रिया होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लड़की क्या कर रही है? लड़की फूल तोड़ रही है। काम करने वाली लड़की करता है। काम का फल किस पर पड़ रही है? फूल पर। फूल कर्म है। यहाँ पे होने वाला काम तोड़ना। तोड़ना क्रिया है। लड़की कर्ता, फूल कर्म। तोड़ना क्रिया। नौवीं कक्षा दूसरा पाठ भाषा की बात के अंतर्गत कारक के बारे में है। यहाँ पे दिए हुए कारक और विभक्तियाँ सीखने पर हम वह कौन सा कारक है आसानी से पहचान सकते हैं। ने आने पर कर्ता कारक, को आने पर कर्म कारक, से के द्वारा आने पर करण कारक, के लिए को आने पर संप्रदान कारक, से आने पर अपादान कारक, का, के, की आने पर संबंध कारक, में पर आने पर अधिकरण कारक, हे, अरे, अजी आने पर संबोधन कारक। इस तरह दिए हुए विभक्तियां देखकर वह कौन सा कारक है आसानी से पहचान सकते हैं। कारक में ध्यान देने वाला विषय कर्म कारक को, संप्रदान कारक के लिए को। कर्म कारक में भी को है, संप्रदान कारक में भी को है। जब भी हमें एक वाक्य दिए तो उस वाक्य में को आने पर वह कर्म कारक है या संप्रदान कारक है पहचानने के लिए इस विषय पर ध्यान दें। कर्म कारक को, संप्रदान कारक को में अंतर। यहाँ कर्म क्रिया का आश्रय होता है। उदाहरण के लिए फल को काटना, गीत को गाना, कपड़े को सीना। संप्रदान कारक को
यहाँ दूसरे हेतु का समर्पण होता है। उदाहरण के लिए अनाथ को कपड़े देना, भिखारी को भीख देना, बच्चे को भोजन देना। गीता ने दरवाजा को बंद किया। इस वाक्य में दूसरों को देने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए यह कर्म कारक को है। राजा ने प्रजा को दान दिया। इस वाक्य में दूसरों को देने के लिए दान के रूप में कुछ चीज है, इसलिए यह संप्रदान कारक को है। करण कारक से, अपादान कारक से। करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है। इन दोनों में अंतर पहचानने के लिए इस विषय पर ध्यान दें। करण कारक से, अपादान कारक से में अंतर। किसी भी कार्य को करने के लिए कर्ता उपयोग किए गए साधन या माध्यम को सूचित करता है। उदाहरण के लिए राजू ने चाकू से फल काटा। किसी भी डर, भय या कारण से अलग होने वाले संदर्भ को सूचित करता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल गिर रहा है। यहाँ पर लड़की ने कैंची से फूल काट रही है। लड़की ने काम करने के लिए माध्यम के रूप में कैंची का उपयोग किए, इसलिए यह करण कारक से है। यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे? अलग हो रही है, इसलिए इस वाक्य में दिए हुए से अपादान कारक है।